माही ने जब शिव से वादा कर दिया था ना झगड़ने का, तो उसने फिर उससे कभी झगड़ा नहीं किया और ना ही उससे कोई बात की। शिव बहुत कोशिश करता दिव्या के बहाने से माही से बात करने की, पर माही के लिए तो जैसे शिव उसके आसपास था ही नहीं। अलीसा को भी शुरू शुरू में काफी हैरानी हुई थी ये देखकर कि अब शिव और माही के बीच लड़ाई क्यों नहीं होती, क्योंकि उसे किसी ने नहीं बताया था कि उन दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने बर्ताव के लिए माफी मांग ली है। शुरू शुरू में तो अलीसा ने इसकी तह तक जाने का सोचा था, पर जब उसने देखा कि अब शिव और माई की बातचीत बिल्कुल ही बंद है, तो उसने अपने इस विचार को वहीं विराम दे दिया और इस तरफ ध्यान देना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसके लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कोई भी नहीं थी कि उसके शिव ने उस माही से बात करना बंद कर दिया है। वहीं दिव्या और अर्नब इस बात से खुश थे कि माही और शिव की बहस खत्म होने के कारण अब उन दोनों को उनकी लड़ाई सुलझाने के लिए हर बार बीच में नहीं आना पड़ेगा। सब अपने अपने विचारों में खुश थे, सिवाय शिव के। शिव से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि माही उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि माही उस पर जो थोड़ा बहुत विश्वास करने लगी है वो फिर से टूट जाए। पर इस बात से सिर्फ काफी आहत था। वो चाह कर भी अपने दिल का हाल किसी को नहीं बता सकता था, क्योंकि उसे डर था कि सब उसका मजाक ही उड़ाएंगे। इन्हीं सब के बीच समय अपने पग लगाकर उड़ता गया और उनके कॉलेज को 2 वर्ष बीत गए। इस बीच दिव्या और अर्नब का प्यार एक दूसरे के लिए और भी गहरा हो गया। वहीं शिव के किसी और लड़की से बात न करने और किसी में दिलचस्पी न दिखाने के कारण अलीसा को यकीन हो गया कि शिव उसी से प्यार करता है, और वो इन्हीं ख्यालों में खोई हुई उस दिन का इंतजार करने लगी जब शिव उससे अपने प्यार का इजहार करता। वहीं माही अपनी पढ़ाई में इतनी मसरूफ थी जैसे उसकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ उसकी किताबें ही हों। अब चूंकि सिर्फ पिछले 2 सालों से माही से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे हर बार हार का सामना ही करना पड़ रहा था, तो उसने अब इस बारे में कोशिश करना बंद करके सब कुछ यह कहकर भगवान के भरोसे छोड़ दिया था कि अगर उसका प्यार सच्चा हुआ तो माही खुद सामने से उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। एक दिन अलीसा कॉलेज नहीं आई थी। कॉलेज खत्म होने के बाद अर्नब और शिव अपनी गाड़ी कॉलेज से निकाल रहे थे। दिव्या भी ऑटो रिक्शा से अपने हॉस्टल के लिए निकल गई थी, पर अचानक मौसम खराब होने के कारण माही को कोई रिक्शा नहीं मिल रही थी। शिव ने गाड़ी निकालते समय माही को देख लिया था और वहीं रुककर माही को रिक्शा मिलने का इंतजार करने लगा। अर्नब की नज़र माही पर नहीं गई थी, तो जब काफी देर तक शिव ने गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई, तो थककर अर्नब ने उससे पूछ ही लिया, अर्नब, क्या हुआ भाई? गाड़ी रोक क्यों दी? आज घर जाने का इरादा नहीं है क्या? शिव उसे माही की ओर दिखाते हुए, वो देख, सामने माही खड़ी रिक्शा का इंतजार कर रही है, पर मौसम खराब के कारण लगता है उसे रिक्शा मिल नहीं रहा। बस इसीलिए मैंने यहाँ गाड़ी रोकी है, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं उसकी मदद कर सकूं। अर्नब, तुम भी अजीब ही हो। पहले उसे तंग करने का बहाना ढूंढते थे और अब उसकी मदद करना चाहते हो। अगर मदद करनी ही है तो तुझे यहाँ इतना इंतजार करने की क्या जरूरत है? अभी गाड़ी माही के पास ले जा और उसे बोल दे कि तू उसे घर छोड़ देगा। सिर्फ अजीब तरह से हंसते हुए, हाँ हाँ, और जैसे वो मान ही जाएगी ना। पिछले 2 साल से उसने मुझे इस तरह से नज़रअंदाज किया हुआ है जैसे मैं इस कॉलेज में हूं ही नहीं, और अगर मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की तो वो सीधे ही मना कर देगी। अर्नब, जब तुझे पता है कि वो तुझसे मदद नहीं लेगी तो तू यहाँ रुककर क्या कर रहा है? सिर्फ मुस्कुराते हुए, सही समय का इंतजार। अर्नब सवालिया नजरों से, मतलब? सिर्फ कुछ देर में तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। अर्नब जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, शिव ने उसे इशारे से चुप रहने का बोलकर सामने देखने को कहा। शिव के इशारे को समझकर अर्नब चुपचाप सामने देखने लगा, जहाँ माही ऑटो रिक्शा के लिए परेशान हो रही थी। उसने आते जाते हर रिक्शे वाले से पूछा, पर मौसम ज्यादा खराब होने के कारण कोई भी उस तरफ जाने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई, जिस वजह से माही और भी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसके पास छाता नहीं था। इसीलिए वो एक पेड़ की ओट में खड़ी हो गई ताकि बारिश से बच सके। उसी समय शिव ने गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी और अर्नब से बोला, शिव, ये है सही समय।
और हाँ, माही को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ रुककर उसका ही इंतजार कर रहे थे। अर्नब पूरी बात समझकर मुस्कुराते हुए, ओ मानना पड़ेगा, काफी समझदार हो गया है तू। शिव उसकी बात का जवाब दिए बिना मुस्कुराकर गाड़ी आगे बढ़ाता है और माही के पास जाकर गाड़ी रोकने के बाद कार का शीशा नीचे करके उससे पूछता है, शिव, अरे माही, तुम अभी तक घर नहीं गई? माही उससे बात तो नहीं करना चाहती थी, पर अब उन दोनों में कोई अनबन भी नहीं थी, तो माही ने शिव की बात का जवाब दे ही दिया। माही, हाँ, वो कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा, तो बस इसीलिए मैं ऑटो का इंतजार कर रही हूँ। सिर्फ ओ, पर जिस तरह से मौसम खराब है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आसानी से कोई रिक्शा मिलेगा। एक काम करो, तुम हमारे साथ मेरी गाड़ी में चलो, मैं और अर्नब तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। फिर अर्नब की ओर देखते हुए, क्यों, मैंने ठीक कहा ना? अर्नब शिव की बात का समर्थन करते हुए, शिव बिल्कुल ठीक कह रहा है माही, आओ हम तुम्हें छोड़ देंगे। माही, अरे नहीं, तुम दोनों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। सिर्फ माही, समझने की कोशिश करो, मौसम बहुत ख़राब है और ऐसे में तुम्हें कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए। अभी तो हम हैं तुम्हारी मदद के लिए, पर हमारे जाने के बाद भी अगर तुम्हें कोई रिक्शा नहीं मिला तो तुम क्या करोगी? और कब तक इस पेड़ की ओट में खड़ी रहोगी? देखो, बारिश भी तेज हो रही है, तो तुम जिद छोड़कर हमारी बात मान लो। माही को शिव की बात सही लगती है, क्योंकि सच में बारिश तेज हो रही थी और पेड़ के नीचे खड़े रहने के बाद भी वो भीग रही थी। ऊपर से मौसम खराब के कारण उसके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपने मामा मामी को फोन भी नहीं कर सकती थी। माही ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए ज्यादा आनाकानी नहीं की और चुपचाप जाकर शिव की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। माही के द्वारा उसकी बात मानने के कारण शिव के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अर्नब को यह थोड़ा अजीब लगा कि शिव को माही की इतनी चिंता क्यों हो रही है, पर जल्दी ही उसने इस बात को अपने दिमाग से यह सोचकर निकाल दिया कि अगर माही की जगह कोई और लड़की भी होती तो भी सिर्फ ऐसे मौके पर उसकी मदद करता। माही के गाड़ी में बैठने के बाद शिव ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने माही से उसके घर का पता पूछा और उस तरफ गाड़ी चला दी। माही अपने मोबाइल में नेटवर्क देखने में ही लगी हुई थी। उसने शिव और अर्नब से कोई बात नहीं की। शिव बार बार सामने के शीशे से माही को देख रहा था और उसे परेशान देखकर उसने खुद का मोबाइल निकाल कर देखा तो उसमें नेटवर्क आ रहा था। इसलिए उसने अपना मोबाइल माही के आगे बढ़ाते हुए उससे कहा, शिव, ये लो, मेरे मोबाइल पर नेटवर्क आ रहा है, तो तुम मेरे मोबाइल से अपनी मामी को फ़ोन करके बोल दो कि वो चिंता ना करें, तुम कुछ देर में घर पहुंच जाओगी। माही हैरानी से, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ मामा मामी के यहाँ रहती हूँ? सिर्फ वो एक बार दिव्या ने बताया था। माही धीरे से खुद से बड़बड़ाते हुए, इस लड़की के पेट में कोई बात नहीं पचती। सिर्फ अगर दिव्या को गाली देना हो गया हो तो मोबाइल पकड़ लो, ताकि मैं गाड़ी चलाने पर ध्यान दे सकूं, वरना भगवान ना करे अगर कोई हादसा हो गया तो तुम मुझे ही दोष दोगी कि मैंने गाड़ी सही से नहीं चलाई। शिव की बात सुनकर माही जल्दी से उससे उसका मोबाइल पकड़ लेती है। उन दोनों की नोकझोंक देखकर अर्नब अपना मुंह दबाकर हंसने लगता है, क्योंकि यह सब उसे लगभग 2 साल बाद देखने को मिल रहा था। माही शिव के मोबाइल से अपनी मामी को फोन लगाती है और उनसे बात करने लगती है। माही, हेलो मामी, मैं माही बोल रही हूँ। कमला जी परेशान होते हुए, बेटा कहाँ है तू, और ये किसका नंबर है? मुझे बता तू कहाँ है, मैं अभी तुझे लेने आती हूँ। माही उन्हें शांत करवाते हुए, मामी आप पहले शांत हो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर ही आ रही हूँ। मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं था तो किसी और के मोबाइल से आपको फ़ोन किया है। आप चिंता मत कीजिए, बस मैं कुछ ही देर में घर पहुँचने वाली हूँ। कमला जी, ठीक है बेटा, जल्दी से आ जा। इसके बाद माही फ़ोन रख देती है और शिव को धन्यवाद कहते हुए उसका मोबाइल वापस कर देती है। माही और कमला जी की बातों को सुनने के बाद अर्नब माही से कहता है, अर्नब, लगता है तुम्हारी मामी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। माही, हाँ, ये तो है। लोगों के एक माँ बाप होते हैं, पर मेरे तो दो दो हैं और दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शिव मुस्कुराते हुए, सच में तुम खुशनसीब हो। माही मुस्कुराते हुए, हाँ बहुत। शिव के माही की मदद करने के कारण माही के मन में शिव के प्रति आदर के भाव आ गए थे, जिस वजह से
अब वो शिव से भी थोड़ी थोड़ी बात कर रही थी। अपनी मामी से बात करने के कारण भी माही की अब सारी चिंता दूर हो गई थी। तो अब उसने अपना बाकी का सफर शिव और अर्नब से बात करते हुए करना शुरू कर दिया। शिव भी इस बात से काफी खुश था कि माही थोड़ी ही सही पर उससे बात कर रही थी। ऐसे ही तीनों बात करते हुए माही को छोड़ने के लिए उसके घर की तरफ बढ़े हुए थे। बातें करते करते शिव, माही और अर्नब माही के घर पहुंच गए, जहां कमला जी पहले से ही छाता लिए बाहर खड़ी माही का इंतजार कर रही थी। उनके घर के बाहर गाड़ी रुकते ही कमला जी जल्दी से माही के पास गईं और उसे गले लगाते हुए चिंता करते हुए बोली, कमला जी, माही तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी और ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। माही, मामी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए आपके सामने खड़ी हूँ और फोन का मैंने आपको बताया तो कि नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब तो मैं घर आ गई हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए। शिव और अर्नब की ओर इशारा करते हुए, यह शिव और अर्नब है, मेरी ही कक्षा में पढ़ते हैं और इन्होंने मेरी मदद कर दी। शिव और अर्नब का नाम सुनकर कमला जी को ध्यान आया कि उन्होंने उन दोनों को तो धन्यवाद किया ही नहीं। इसलिए वो जल्दी से माई से अलग होते हुए उन दोनों से बोली, कमला जी, मुझे माफ करना बेटा, मैं माही के बारे में सोचकर इतनी चिंतित हो गई थी कि तुम दोनों पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मेरी बेटी को सही सलामत घर पहुंचाने का। शिव मुस्कुराते हुए, आंटी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? हर इंसान को जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आना ही चाहिए और हमने भी वही किया है। कमला जी, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटा, वरना आजकल कौन जल्दी से किसी की मदद करता है। अच्छा, तुम दोनों अंदर आओ, मैं तुम सबके लिए कॉफी बनाती हूँ। शिव, अरे नहीं आंटी नहीं, आप ऐसी तकलीफ मत कीजिए, हम दोनों अब चलते हैं, फिर कभी आ जाएंगे। कमला जी, इसमें तकलीफ कैसी बेटा, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी होगी कि मेरी बच्ची की मदद करने वालों की मैं कुछ खातिरदारी कर सकी, वरना तो मुझे लगता रहेगा कि तुम दोनों ने माई की इतनी मदद की और मैंने तुम्हें एक कॉफी तक नहीं पिलाई। शिव, अगर ऐसी बात है तो चलिए आंटी, हम आपके हाथ की कॉफी पीकर ही जाएंगे। फिर अर्नब की ओर देखते हुए, क्यों, ठीक कहा ना मैंने अर्नब? अर्नब मुस्कुराते हुए, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। अगर माही को इससे कोई एतराज ना हो तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। माही, अरे भला मुझे इससे क्या एतराज होगा, बल्कि खुशी ही होगी। चलो अब तुम दोनों कार से उतरकर अंदर भी आ जाओ, या यहीं बैठे रहने का इरादा है? माही की बात सुनकर शिव और अर्नब हंसते हुए गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और फिर वो चारों अंदर चले जाते हैं। माही के मामा मामी मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे, तो उनका घर ज्यादा बड़ा नहीं था, पर पूरे घर को इतने अच्छे से व्यवस्थित किया हुआ था कि वो घर इतना सुंदर लग रहा था जैसे किसी होटल में हो। कमला जी ने शिव और अर्नब को हॉल में लगे सोफे पर बैठने को कहा और खुद काफी बनाने रसोई में जाने लगी, तो माही ने उन्हें रोकते हुए कहा, माही, मामी, आप रुकिए, कॉफी मैं बनाकर लाती हूँ। कमला जी, पर बेटा तुम अभी तो आई हो, थक गई होगी, तुम आराम से यहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठो, मैं बना लूंगी। माही, मामी मेरी चिंता में मुझसे ज्यादा तो आप थकी होंगी, तो आप बैठिए, काफी मैं बनाऊंगी बस। कमला जी, अच्छा बाबा ठीक है, वैसे भी तुझसे कौन जीत सकता है। माही हंसते हुए, हाँ वो तो है। कमला जी, जा पहले कमरे में जाकर हाथ मुंह धोगा और फिर आकर काफी बना देना। माही हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे में चली जाती है और जल्दी से हाथ मुंह धोकर रसोई में जाकर कॉफी बनाने लगती है, ताकि शिव और अर्नब को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। पर शिव और अर्नब को तो जैसे इस बात का कोई ख्याल था ही नहीं, क्योंकि वो तो माही और कमला जी के प्यार में खोए हुए थे और सोच रहे थे कि ऐसे भी लोग होते हैं जो आज भी अपने बच्चों से ज्यादा अपने रिश्तेदारों के बच्चों से प्यार करते हैं। क्योंकि माही और कमला जी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो माँ बेटी नहीं, बल्कि मामी भांजी हैं। माही के कॉफी बनाकर लाने तक कमला जी हॉल में बैठी शिव और अर्नब से बातें करती रहीं। तीनों ने एक दूसरे से काफी बातें की और कॉफी के आते ही माही ने सबको कॉफी दी और खुद भी अपना कॉफी कप लेकर अपनी मामी के पास बैठ गई। शिव के लिए तो आज का दिन सबसे खास था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार माही ने उससे अच्छे से बात की थी और साथ ही उसे माही के हाथों की बनी कॉफी भी पीने को मिली थी। कॉफी का पहला घूंट पीते ही शिव माही की तारीफों के पुल बांधने से
खुद को रोक नहीं पाया और उससे बोला, सिर्फ माही, कॉफी सच में बहुत अच्छी बनी है। मन करता है कि बस पीता ही जाऊं। सच में इतनी अच्छी कॉफी मैंने आज तक नहीं पी। वैसे मानना पड़ेगा कि तुम हर काम में सटीक हो। अर्नब शिव की बात का समर्थन करते हुए, शिव बिल्कुल ठीक कह रहा है माही, काफी सच में बहुत अच्छी बनी है। माही मुस्कुराते हुए, तुम दोनों का शुक्रिया। कमला जी माही की तरफदारी करते हुए, यह तो कुछ भी नहीं है बेटा, हमारी माही तो खाना भी इतना अच्छा बनाती है कि जो खाए बस उंगली चाटते रह जाए। माही को शुरू से ही हर काम में दिलचस्पी रही है, तो उसे हर काम आता है। माही, क्या मामी, आप भी ना कोई मौका नहीं छोड़ती मेरी तरफदारी करने का। अर्नब, अब भाई जो जिस काबिल हो उसकी उस चीज के लिए तारीफ तो बनती ही है। फिर कमला जी की ओर देखते हुए, क्यों आंटी जी, सही कहा ना मैंने? कमला जी मुस्कुराकर उसकी बात का समर्थन करते हुए, बिल्कुल सही कहा। वो तीनों अपनी ही बातों में लगे हुए थे और शिव उन सबकी बातों से बेखबर खुद के ही ख्यालों में खोया हुआ था। शिव, यार ये माही क्या लड़की है। इसके बारे में जितना जानता जा रहा हूँ उतना ही मेरा प्यार इसके लिए बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे लगता है कि माही के प्यार में मैं पागल हो जाऊंगा। अब जब घर जाकर माही के बारे में सब पता चलेगा तो सब कितना खुश होंगे ना, और बोलेंगे कि क्या लड़की ढूंढी है हमारे बेटे ने, एकदम सर्वगुण संपन्न। फिर अपने ख्यालों को झटकते हुए, मैं ये सब क्या सोचे जा रहा हूँ। अभी तो माई ने मुझसे दोस्ती तक नहीं की और मैं कहाँ पहुँच गया। सच में पागल ही हो गया हूँ मैं। जब काफी देर तक शिव ने उन तीनों से कोई बात नहीं की तो उन तीनों का ध्यान शिव पर गया और उसे कहीं खोया देखकर अर्नब उसके आगे चुटकी बजाते हुए बोला, अर्नब, क्या बात है भाई, कहाँ खोया हुआ है तू? हम सब कब से बातें कर रहे हैं और तू है कि अपनी ही दुनिया में मस्त है। सिर्फ झेपते हुए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं बातों में मशगूल होकर इतनी अच्छी कॉफी का स्वाद कम नहीं करना चाहता था, बस इसीलिए चुपचाप कॉफी पी रहा था। कमला जी हंसते हुए, लगता है तुम्हें कॉफी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। सिर्फ माही की ओर देखकर धीरे से बड़बड़ाते हुए, हाँ, और उससे भी ज्यादा कॉफी बनाने वाली पसंद आ गई है। शिव ने यह बात इतनी धीरे बोली कि किसी को भी उसकी बात सुनाई नहीं दी। तो कमला जी ने उससे दोबारा इस बारे में पूछा, कमला जी, क्या कहा बेटा तुमने? सिर्फ झेपते हुए, वो वो आंटी जी, मैं कह रहा था कि इतनी अच्छी कॉफी तो सबको ही पसंद आएगी। कमला जी, हाँ, तुम एक काम करना, जब भी तुम्हारा मन ऐसी कॉफी पीने का हो तो बेझिझक घर आ जाना, माही तुम्हारे लिए कॉफी बना दिया करेगी। फिर माही की ओर देखते हुए, क्यों, ठीक है ना माही? माही, अब मामी, इन्होंने मेरी इतनी मदद की है तो मैं इनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अपने मन में, हाय, आज माही कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रही है। मन तो कर रहा है कि इसे अभी अपने घर ले जाऊं और रोज इसकी इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनते हुए इसके हाथ की कॉफी पीऊं। यह सोचते हुए शिव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर जल्दी वो अपने ख्यालों से खुद ब खुद बाहर आ जाता है। चूंकि काफी खत्म हो गई थी तो अब शिव और अर्नब को अपने अपने घर के लिए निकलना था। शिव का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था जाने का, पर वो रुकता भी तो क्या बहाना बनाकर, इसलिए वो अपना मन मारकर उठा और कमला जी से इजाजत लेने लगा। शिव, आंटी जी, अब हम चलते हैं, काफी देर हो गई है। आपके साथ समय बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सच में बहुत अच्छी हैं। अर्नब शिव को घूरते हुए, सिर्फ तुझे ही नहीं, मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। तो हम दोनों के बारे में बोल। शिव, कमला जी मुस्कुराते हुए बीच में बोलते हुए, अब तुम दोनों झगड़ने मत लग जाना। मुझे भी तुम दोनों के साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा। जब भी तुम दोनों का मन हो तुम यहाँ आ सकते हो। शिव जी जरूर आएंगे, पर फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। फिर दोनों कमला जी के पांव छूकर वहां से चले जाते हैं। माही और कमला जी उन्हें बाहर गाड़ी तक छोड़ने आती हैं। शिव सबसे नजरें बचाकर बार बार माही को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसकी तस्वीर हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद करना चाहता हो। कुछ ही देर में वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कमला जी और माही अंदर आ जाते हैं और कमला जी माही से कहती हैं, कमला जी, सच में दोनों बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, वरना आजकल कौन किसका इतना सोचता है। चल बेटा, अब तुम आराम कर लो, थक गई होगी। माही हामी सिर हिलाकर अपने कमरे में चली जाती है और कपड़े बदलकर आराम करने के लिए बेड पर लेट जाती है।
माही भले ही आराम करने के लिए बेड पर लेट गई थी, पर आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के आगे बार बार शिव का मुस्कुराता हुआ चेहरा ही घूम रहा था। उसने हार कर अपनी आंखें खोल दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पहले तो उसे सिर्फ बंद आंखों से ही शिव नजर आ रहा था, पर अब आंखें खोलते ही उसे खुली आंखों से भी उसका ही अक्स दिखाई दे रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और बार बार वो शिव के बारे में क्यों सोच रही है। दरअसल माही जब कॉलेज में ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी, तो उस समय उसकी नज़र शिव की गाड़ी पर पहले ही चली गई थी। पर पहले उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि शिव शायद ऐसे ही वहां रुका हुआ होगा। पर जब उसने माही के पास आकर गाड़ी रोकी और उसकी मदद के लिए बोला, तो उसे पता चला कि शिव उसके लिए ही रुका था, और इसलिए उसने उसके साथ आने के लिए ज़्यादा नानुकर नहीं की। आज माही को शिव का यह रूप अच्छा लगा था, पर फिर भी वो खुद में ही बड़बड़ाने लगी। माही, आखिर आज शिव ने मेरी मदद क्यों की? उसको क्या जरूरत थी मेरे लिए इंतजार करने की? मैं तो उसे पिछले 2 सालों से नजरअंदाज कर रही हूँ, पर फिर भी उसने ऐसे वक्त में मेरी मदद की जब मुझे सच में किसी की मदद की जरूरत थी। मामी सच कहती हैं कि किसी इंसान के बारे में हमें जल्दीबाजी में राय नहीं बनानी चाहिए। मैंने शिव को कुछ ज्यादा ही गलत समझ लिया, जबकि वो तो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, और इसलिए अब मुझे खुद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। कल कॉलेज जाते ही मैं उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगी। इसी सोच के साथ माही के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उधर सिब्बी अर्नब को उसके घर छोड़ने के बाद अपने घर चला जाता है, जहाँ सुमन जी उसका इंतजार कर रही थी। शिव को देखते ही वो उसके पास गई और उससे पूछने लगी, सुमन जी, आ गए बेटा तुम? क्या बात, आज कुछ ज्यादा ही देर कर दी। शिव, वो माँ, मेरी कक्षा की एक लड़की को मौसम खराब के कारण कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा था, तो बस मैं और अर्नब उसे उसके घर छोड़ने चले गए थे। सुमन जी उसकी बधाइयाँ लेते हुए, वाह, मेरा बच्चा तो बहुत समझदार हो गया है। बहुत अच्छा किया तुमने जो उस बच्ची की मदद कर दी, वरना उसे काफी परेशानी होती। चल, अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर आजा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। शिव, जी माँ, बस अभी आया। इसके बाद शिव अपने कमरे में चला जाता है और कुछ देर में हाथ मुंह धोकर वापिस आ जाता है। तब तक सुमन जी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती हैं। शिव के आते ही वो दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद कुछ देर सुमन जी से बातें करने के बाद शिव अपने कमरे में चला जाता है। शिव का तो आज जैसे अपने घर में मन ही नहीं लग रहा था। बार बार उसकी आंखों में माही का चेहरा घूम जाता था, और उसके मुंह में अभी तक माही के हाथ की कॉफी का स्वाद बना हुआ था। वो जल्द से जल्द अगले दिन का इंतजार कर रहा था, ताकि कम से कम वो माही को देख तो सके, क्योंकि उसे पता था कि माही उससे बात तो करेगी नहीं। अगले दिन माही सुबह जल्दी ही कॉलेज के लिए निकल गई। उसके मामा मामी ने उससे इतनी जल्दी जाने का कारण पूछा, तो उसने लाइब्रेरी का बहाना बना दिया। जब माही कॉलेज पहुंची, तो वहां अभी तक शिव और दिव्या में से कोई भी नहीं आया था। इसीलिए वो मन महसूस कर खुद से कहने लगी, माही, मैं इतनी जल्दी घर से क्या सोचकर निकली थी? मुझे ये तो ध्यान रखना चाहिए था ना कि इतनी जल्दी सिर्फ थोड़ी ही कॉलेज आएगा। अब अकेली यहाँ बैठकर दीवारों को घूरना पड़ेगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। कहाँ तो पहले मैं शिव की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, और कहाँ उससे आज बात करने की कितनी बेताबी है कि मुझसे घर पर रुका ही नहीं गया और इतनी जल्दी कॉलेज आ गई। अब बस सिर्फ जल्दी से कॉलेज आ जाए, ताकि मैं उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकूं। पर क्या सिर्फ मेरी दोस्ती स्वीकार करेगा? क्योंकि पिछले 2 साल से मैंने जिस तरह से उसे नज़रअंदाज किया है, उसे कितना बुरा लगा होगा। जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि जब तक मैं उससे बात नहीं कर लूंगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। अपने मन में चल रहे उथल पुथल के साथ माही शिव का इंतजार करने लगी। उधर आज भी अलीसा ने कॉलेज नहीं जाना था, तो शिव और अर्नब समय से कॉलेज के लिए निकल गए। माही हमेशा कॉलेज कक्षा के समय पर ही आती थी, तो शिव को लगा कि आज भी उसे माही का इंतजार करना पड़ेगा। पर जब उसने कॉलेज में माही को देखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कॉलेज आते ही उसे माही के दर्शन हो गए। उधर जब माही की नज़र शिव पर पड़ी, तो उसे झिझक होने लगी। कहने को तो वो शिव से ढेरों बातें करना चाहती थी, पर अब जब शिव वहां था, तो उसके लिए उससे बात करना मुश्किल हो रहा था। इतने में दिव्या भी वहां आ गई
और माही को देखकर हैरान होते हुए बोली। दिव्या, अरे माही, आज तू इतनी जल्दी कॉलेज कैसे आ गई? माही धीरे से, वो मुझे सिर्फ से कुछ बात करनी है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूं, तो तू मेरी मदद कर देना। दिव्या हंसते हुए, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे उसको शादी के लिए प्रपोज करने वाली है। माही उसे घूरते हुए, कुछ भी मत बोल। दिव्या, अच्छा अच्छा ठीक है, पर ये तो बता कि तूने उससे बात क्या करनी है। देख बहन, अगर तू फिर से तुम दोनों की लड़ाई वाली रीत दोबारा चलाने की सोच रही है तो इस विचार को त्याग दे, क्योंकि ये कॉलेज में हमारा आखिरी साल है, तो इसे भी शांति से गुजार ले। माही जल्लाते हुए, तुझसे तो मदद मांगना ही बेकार है, तू रहने दे और जाकर अपने अर्नब बाबू को ही संभाल। दिव्या, अरे तू तो गुस्सा हो गई, रुक मैं तेरी मदद करती हूँ। दिव्या की यह बात सुनकर माही खुश हो जाती है कि चलो दिव्या कोई उपाय निकाल कर उसकी बात शिव से करवा देगी। और कुछ ही देर में माही की यह खुशी गायब होकर उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। जब दिव्या सीधे ही शिव को आवाज लगाकर कहती है, दिव्या, शिव, माही को तुमसे कुछ बात करनी है, तो यहाँ आकर उसकी बात सुन लो। माही हैरानी से, यह क्या किया तूने? दिव्या अपने कंधे उचकाकर, तेरी मदद, और क्या, तुझे शिव से बात करनी थी ना, तो मैंने शिव को बुला दिया। माही, इसे मदद करना कहते हैं? मुझे तो लगा था कि तू कोई उपाय सोचेगी, पर तू तो। माही अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही शिव और अर्नब हैरानी से माही के पास आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि माही शिव से बात करना चाहती है। माही को भी बड़ी झिझक हो रही थी, पर अब जब दिव्या ने सारा रायता फैला ही दिया था तो उसके पास इसे समेटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो इसीलिए उसने हिम्मत करके शिव से कहना शुरू किया, माही, कल तुमने मेरी जो मदद की उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब चूंकि दिव्या को नहीं पता था कि शिव ने माही की कौन सी मदद की है, तो वो बीच में ही बोल पड़ी। दिव्या, शिव ने तुम्हारी कौन सी मदद कर दी? माही, अर्नब उसकी बात का जवाब देते हुए, वे भी, मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बता दूंगा। दरअसल अर्नब ने देख लिया था कि माही को दिव्या की हरकत के कारण उस पर गुस्सा आ रहा है, इसीलिए उसने जानबूझकर दिव्या को चुप करवाया। दिव्या भी अर्नब का इशारा समझ गई थी, इसलिए वो भी चुपचाप माही और शिव की बात सुनने लगी। शिव, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी ही चाहिए, और मैंने भी वही किया। इतना कहकर शिव वहां से जाने लगा कि तभी माही की बात सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए और वो तीनों हैरानी से माही को देखने लगे। माही, सिर्फ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं जानती हूँ कि तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर यकीन मानो मैं सच में तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। हमारे बीच की गलत फहमियों के कारण मैं तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या कुछ सोचती थी, पर अब मुझे पता लग गया है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ दोस्ती करूँ। क्या तुम्हें मुझसे दोस्ती करना मंजूर है? अपनी बात पूरी करके माई शिव के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है। शिव के लिए तो जैसे ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने तो जैसे उम्मीद ही छोड़ दी थी कि माही कभी उससे दोस्ती करेगी, पर आज उसे उसके सब्र का फल मिल गया था। शिव जल्दी से माही का हाथ थाम लेता है और उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेता है। अर्नब और दिव्या उन दोनों के लिए तालियां बजाते हैं, और अर्नब उन दोनों से कहता है, अर्नब, यह तो सच में चमत्कार ही हो गया है जो तुम दोनों दोस्त बन गए। असली जश्न तो तुम दोनों की दोस्ती का होना चाहिए, और वो भी आज ही। सिर्फ मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं, इस बात का जश्न तो बनता ही है, और इसीलिए आज लंच ब्रेक के समय मेरी तरफ से तुम सबको पार्टी। फिर माही की ओर देखते हुए, ठीक है ना माही? माही मुस्कुराते हुए, सिर्फ तुम्हारी तरफ से नहीं, बल्कि हमारी तरफ से पार्टी। इस बात पर वो चारों हंस पड़ते हैं। इसके बाद वो अपने लेक्चर लगाते हैं। आज शिव का तो मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसे तो बार बार माही को उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही याद आ रहा था, और वो इस तरह खुश हो रहा था जैसे माही ने उसके आगे दोस्ती के लिए नहीं, बल्कि शादी के लिए हाथ बढ़ाया हो। लंच ब्रेक में उन चारों ने पार्टी की और खूब मस्ती की। इसी मस्ती के साथ कॉलेज का समय पूरा होते ही सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। आज शिव के साथ साथ माही को भी अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था
कि वो शिव से दोस्ती करके ऐसे खुश क्यों हो रही है, जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। अगले दिन जब अलीसा शिव और अर्नब के साथ कॉलेज आती है तो माही और शिव को आपस में अच्छे से बात करते देख हैरान रह जाती है और किसी तरह खुद को संयत कर वो शिव से पूछती है, अलीसा, शिव, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम इस माही से बात कर रहे हो और वो भी इतने अच्छे से, ये कैसे हो गया? इससे पहले कि शिव उसकी बात का जवाब देता, अर्नब पहले ही खुश होते हुए अलीसा से बोल पड़ा, अर्नब, अलीसा, शिव की तबीयत एकदम ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से इतने अच्छे से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं और अब से ये दोनों भी अच्छे दोस्त हैं। अलीसा हैरानी से, क्या? मेरा मतलब, सब कब और कैसे हुआ? अर्नब मुस्कुराते हुए, बस जब तुम 2 दिन कॉलेज नहीं आई तभी ये चमत्कार हुआ है। इसके बाद अर्नब अलीसा को पूरी बात बता देता है कि कैसे शिव ने माही की मदद की और कैसे अगले ही दिन माही ने शिव के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, जिसे शिव ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। पूरी बात सुनने के बाद अलीसा को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन खुद से कहती, अलीसा, क्या ज़रूरत थी मुझे 2 दिन कॉलेज ना आने की? अगर मैंने कॉलेज से छुट्टी ना ली होती तो कम से कम उस दिन शिव को इस माही की मदद करने से तो रोक सकती थी ना। ना तो शिव उस दिन इसकी मदद करता और ना ही इसके मन में शिव के लिए अच्छे ख्याल आते। सिर्फ 1 वर्ष की ही तो बात रह गई थी और उसी में मैंने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी। अब मैं शिव को बिल्कुल भी ढील नहीं दे सकती, क्योंकि दोस्ती तक तो ठीक है, वो तो मैं शिव की ज़िंदगी में शामिल होने के बाद तुड़वा ही दूंगी। पर अगर इस माही ने शिव के दिल में अपनी खास जगह बना ली तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अलीसा को कहीं खोया हुआ देखकर अर्नब उसके आगे चुटकी बजाते हुए कहता है, अर्नब, ओ मैडम, अब तुम कहाँ खो गई? अलीसा झूठ बोलते हुए, नहीं, कहीं नहीं। वो मैं सोच रही थी कि मैंने इनकी दोस्ती के पल देखने गंवा दिए। इन दोनों की लड़ाई तो बहुत देखी है, पर दोस्ती की शुरुआत नहीं देख पाई। अर्नब, बस इतनी सी बात? अब तो ये दोनों दोस्त हैं ही, तो तुम अब इनकी दोस्ती देख लेना। अलीसा ना चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसका मन तो कर रहा था कि वो माही का मुंह तोड़ दे, पर वो सिर्फ इसलिए चुप थी क्योंकि वो शिव की नज़रों में अच्छी बनकर रहना चाहती थी और साथ ही उसे इस बात का भी विश्वास था कि शिव उससे ही प्यार करता है। इसलिए वो ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती थी जिससे शिव उससे नफरत करने लगे, क्योंकि अलीसा को यह बात अच्छे से पता थी कि शिव जल्दी से किसी से दोस्ती नहीं करता और अगर कर ले तो फिर उसे पूरे दिल से निभाता है। अलीसा अपना गुस्सा मन में ही दबाते हुए माही से कहती है, अलीसा, जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, हमारे ग्रुप में तुम्हारा स्वागत है माही। माही हैरानी से अलीसा की तरफ देखने लगी, क्योंकि आज तक अगर कभी शिव ने माही से ठीक से बात की थी तो भी अलीसा उसे बुरा भला कहती ही रहती थी, पर आज अलीसा उसका अपने ग्रुप में स्वागत कर रही थी। ये बात माही को थोड़ी अजीब लग रही थी। माही का चेहरा देखकर अलीसा भी समझ गई थी कि वो क्या सोच रही है, इसीलिए उसने शिव की नज़रों में खुद की छवि को और अच्छी करने के लिए माही से खुद ही आगे कहना शुरू कर दिया, अलीसा, मैं जानती हूँ माही कि तुम्हें मेरी ये बात अजीब लग रही होगी और तुम सोच रही होगी कि जो लड़की हर समय तुम्हें कितना कुछ सुना देती थी वो आज तुम्हें इतने अच्छे से कैसे बात कर रही है। तुम्हारा सोचना लाजमी भी है, पर इसका सिर्फ एक ही कारण है कि शिव और अर्नब मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं और अगर कोई उनके साथ गलत व्यवहार करेगा तो मेरा ऐसे बर्ताव करना एक सामान्य बात है। पर अब जब तुम और शिव एक दूसरे के दोस्त बन ही गए हो तो मुझे भी अब तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, तो अब से तुम मुझे भी अपनी दोस्ती ही समझो। माही मुस्कुराते हुए, ठीक है, फिर अपने मन में, पता नहीं क्यों पर मुझे इस अलीसा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा। मन कह रहा है ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं, पर मुझे इससे क्या? शिव और अर्नब तो अच्छे हैं ना, और मुझे इन दोनों से ही दोस्ती करनी है और वो हो गई। अगर अलीसा जैसी खुद को दिखा रही है वैसी ही हुई तो इससे भी दोस्ती हो जाएगी, वरना वो अपने रास्ते और मैं अपने। एक तरफ जहाँ माही को अलीसा पर यकीन नहीं था, वहीं दूसरी ओर अलीसा भी इस कोशिश में लगी हुई थी कि माही को उसकी बातों पर यकीन हो जाए ताकि वो शिव की नज़रों में अच्छी रहे। और इसी के साथ वो अपने मन ही मन सोच रही थी, अलीसा, अब बस कैसे भी करके मुझे जल्दी से शिव के मुंह से ये बात बुलानी होगी कि वो मुझसे प्यार करता है। एक बार उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया
तो कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही हम शादी कर लेंगे और फिर इस माही का पत्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। बस अब कुछ भी कर कर मुझे सिर्फ के मन की बात जुबां पर लानी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ सिर्फ मुझसे प्यार करता है। सब अपनी अपनी खुशी से अपनी ही बनाई सोच के साथ खुश थे। बाकी ये तो वक्त ही बताने वाला था कि किसके नसीब में क्या है। ऐसे ही समय बीतने लगा और बीतते वक्त के साथ शिव और माही की दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। शिव को तो पहले से ही एहसास था कि वो माही से प्यार करता है, पर अब माही को भी शिव के साथ अच्छा लगने लगा था। माही को इसका कारण तो नहीं पता था, पर जो भी था उसके लिए एक खूबसूरत एहसास था। इसी बीच अलीसा बार बार शिव और माही की दोस्ती तोड़वाने के लिए कुछ न कुछ सोचती रहती थी, पर हर बार उसकी चाल उस पर ही उल्टी पड़ जाती। इसी बीच एक बार शिव बीमार हो गया, जिस वजह से वो कॉलेज नहीं आ पाया। जब माही कॉलेज आई और उसने वहाँ शिव को ना देखा, तो उसने इस बारे में अर्नब से पूछा। जब उसे पता चला कि शिव की तबीयत खराब है, तो उसे बहुत बुरा लगा। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर शिव से मिलकर आए। दिव्या माही के मन में शिव के लिए भावनाओं को कुछ कुछ समझने लगी थी, तो इसीलिए उसने माही से बातों ही बातों में इस बारे में पूछा। दिव्या, क्या बात है माही, तू आज बड़ी परेशान लग रही है। माही, कुछ नहीं, वो बस शिव की तबीयत खराब है ना, तो बस मैं इस बारे में ही सोच रही थी। दिव्या उसे छेड़ते हुए, क्या बात है, तुझे बड़ी चिंता हो रही है उसकी, आखिर बात क्या है? आज तो बोल ही दे, अपने दिल के राज को खोल ही दे। माही, क्या कुछ भी बोल रही है तू? वो मेरा दोस्त है, तो उसकी चिंता तो होगी ही ना। दिव्या अपनी आंखों को नचाते हुए, तेरी बेचैनी देखकर लग तो नहीं रहा कि वो सिर्फ तेरा दोस्त ही है। वैसे अगर तू चाहे तो मुझे बता सकती है। और हाँ, अब तू मुझसे इस बात का बदला मत लेने लग जाना कि मैंने तुझे अर्नब के बारे में पहले नहीं बताया। तो बस इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तब तुम और शिव एक दूसरे से इतना लड़ते थे कि मुझे तब ना बताना ही सही लगा। पर अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो तुम मुझे बता सकती हो। माही उसे डांटते हुए, कुछ भी मत बोलती रहे, ऐसा कुछ नहीं है। दिव्या मुस्कुराते हुए, चल तेरी मर्जी। वैसे तेरी बेचैनी का एक इलाज है मेरे पास। अगर ज़्यादा ही मन व्याकुल हो रहा है शिव से मिलने के लिए, तो उसके घर का चक्कर क्यों नहीं लगा आती। माही उसे घूरते हुए, अब अगर तूने कोई ऊट पटांग बात बोली तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। फिर मत बोलना कि अर्नब बाबू किसी और के चक्कर में फंस गए। माही की बात सुनकर दिव्या जल्दी से अपने होठों पर उंगली रख लेती है। माही उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा पड़ती है। वैसे भले ही उसने दिव्या को चुप रहने के लिए कह दिया था, पर उसे दिव्या की यह बात सही लगी थी और इसलिए कॉलेज के बाद उसने अपनी मामी को फ़ोन करके लाइब्रेरी में कुछ नोट्स बनाने का बहाना बनाकर घर से कुछ देर आने के लिए बोल दिया था और खुद शिव के घर की तरफ निकल गई थी। शिव की तबीयत अब पहले से बेहतर लग रही थी, तो वो अपने घर में बने बगीचे में आकर ठहर रहा था। माही शिव के घर के बाहर तो पहुंच गई थी, पर उसकी घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वो वहीं पर टहल रही थी ताकि उसे शिव की एक झलक दिख जाए। जब शिव के घर के चौकीदार ने काफी देर तक माई को वहां टहलते हुए देखा, तो वो उसके पास गया और उससे बोला, चौकीदार, क्या हुआ मैडम, आपको किससे मिलना है? माही हड़बड़ाते हुए, वो वो मुझे नहीं, किसी से नहीं, शायद मैं गलत पते पर आ गई हूँ। इतना कहकर माही वहां से हट गई और कुछ दूर जाकर छुपकर शिव को ढूंढने लगी और खुद से बड़बड़ाने लगी, माही, ये मुझे क्या हो गया है? मैं शिव को देखने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हूँ? और जब शिव की तबीयत खराब है, तो वो घर के बाहर क्यों आएगा? क्या मुझे घर लौट जाना चाहिए या फिर कुछ देर और इंतजार करना चाहिए? इसी कश्मकश में माही अभी भी वहीं खड़ी थी कि इतने में उस चौकीदार की नज़र फिर से माही पर पड़ गई। माही को वहां खड़ा देखकर वो खुद से बोला, चौकीदार, ये लड़की मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पता नहीं कब से क्या देख रही है घर के अंदर। मुझे अभी जाकर मेम साहब को इस बारे में बताना होगा। ये सोचते हुए चौकीदार घर के अंदर चला जाता है। इससे पहले कि वो सुमन जी तक पहुंचता, शिव उसे रोक लेता है और उसकी परेशानी का कारण पूछता है। तो वो चौकीदार शिव से कहता है, चौकीदार, छोटे साहब, पता नहीं घर के बाहर कौन लड़की खड़ी है। फिर वो उसे माई के साथ हुई पूरी बात बता देता है और साथ ही ये भी बता देता है कि वो अभी भी वहीं थोड़ी दूर छुपकर खड़ी है और इसलिए वो सुमन जी को इस बारे में बताने जा रहा है। पूरी बात सुनने के बाद शिव उसे रोकते हुए कहता है, शिव, माँ को इस बारे में बताकर परेशान करने को रहने दो।
चलो मैं देखता हूँ कि कौन है वो लड़की। कुछ गड़बड़ लगी तो हम पुलिस को फ़ोन कर देंगे। चौकीदार सहमति में अपना सिर हिला देता है और फिर वो दोनों बाहर की तरफ चले जाते हैं। जब सिर्फ चौकीदार के साथ बाहर आता है तो चौकीदार उसे उस तरफ इशारा करके देखने को कहता है जिस तरफ माही खड़ी थी। जैसे ही शिव उस तरफ देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। वहाँ किसी को भी ना देखकर शिव चौकीदार की तरफ देखता है और उससे कहता है, शिव, वहाँ तो कोई भी नहीं है। चौकीदार घबराते हुए, मैं सच कह रहा हूँ छोटे मालिक, वो लड़की वहीं खड़ी थी। अब पता नहीं वो कहाँ चली गई। शिव उसे शांत करते हुए, अरे तुम ऐसे घबरा क्यों रहे हो? डरो मत, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। अच्छा ये बताओ कि वो लड़की दिखने में कैसी थी? मतलब कोई भी ऐसी बात जिससे मुझे थोड़ा उसके बारे में पता चल सके। चौकीदार कुछ सोचते हुए, छोटे मालिक, वो लड़की देखने में तो बड़ी ही मासूम थी। गोरा रंग था, उसके बाल कमर तक आ रहे थे, जिसकी उसने चोटी बना रखी थी। और हाँ, उसने एक पिट्ठू बैग उठा रखा था, जैसे किसी कॉलेज में पढ़ती हो। चौकीदार द्वारा बताए अनुसार शिव के दिमाग में सबसे पहले माही का चेहरा आया और वो खुद से कहने लगा, शिव, माही, क्या वो माही ही थी? माही यहाँ आई थी, पर क्यों? और अगर वो मुझसे मिलने आई थी तो वो मुझसे मिले बिना ही क्यों चली गई? वो सच में माही ही थी या कोई और? यह मुझे कैसे पता चलेगा? शिव को कहीं खोया हुआ देखकर चौकीदार उससे पूछता है, चौकीदार, क्या हुआ छोटे साहब, कहाँ खो गए आप? क्या आप ऐसी किसी लड़की को जानते हैं? चौकीदार की आवाज़ से शिव की तंद्रा भंग होती है और वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए उससे कहता है, शिव, जैसा तुमने बताया है उस हिसाब से वो लड़की गड़बड़ करने वाली नहीं लगती। हो सकता है कि वो सच में किसी का पता ढूंढ रही हो। तो तुम जाओ और अपना काम करो। हाँ, इस बारे में माँ या पापा को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। चौकीदार हाँ में सिर हिलाता हुआ वहां से चला जाता है। पर शिव का मन अभी भी उस लड़की को देखने का कर रहा था जिस बारे में उसे चौकीदार ने बताया था। उसका दिल बार बार कह रहा था कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि माही ही थी। अपने दिल की बात को सच साबित करने के लिए वो चौकीदार की बताई हुई दिशा की तरफ चला गया और ध्यान से आसपास देखने लगा ताकि उसे पता चल सके। पर उसे वहां कोई लड़की नजर नहीं आई तो वो मायूस हो गया। उसका दिल अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए उसने अपना मोबाइल निकाला और माही का नंबर मिला दिया। अपने मोबाइल पर शिव का नाम देखकर वहीं छुपी माही की धड़कन तेज हो गई और वो अपने मन में सोचने लगी, माही, हे भगवान, शिव का फोन, अब मैं उससे क्या बोलूंगी? जिस तरह से वो इधर उधर उस लड़की को ढूंढ रहा है और मुझे फोन कर रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि उसे शक हो गया है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। वो तो शुक्र है कि मैंने शिव को चौकीदार के साथ बाहर आते देख लिया था, तो मैं जल्दी से यहाँ छिप गई, वरना मैं शिव को क्या जवाब देती कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। पर अब ये शिव का फोन भी तो एक मुसीबत ही है। अगर ना उठाया तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा, और अगर उठा लिया तो उससे बोलूंगी क्या? मुझे उसका फोन तो उठाना ही पड़ेगा, पर मैं उससे बोलूंगी क्या? कुछ सोच माही, कुछ सोच। थोड़ी देर में माही के दिमाग में कुछ आता है और वो जल्दी से शिव का फोन उठा लेती है। माही के फोन उठाते ही शिव उस पर सवालों की बौछार कर देता है। शिव, कहाँ हो माही तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, पर तुम फोन उठा ही नहीं रही। तुम ठीक तो हो माही? माही सफाई से झूठ बोलते हुए, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम बताओ कि अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? शिव, मैं भी ठीक हूँ अब। अच्छा, तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ हो और फोन उठाने में इतनी देर कैसे हो गई? माही, मैं तो घर पर हूँ और मैं बाहर मामी के पास थी और मोबाइल कमरे में पड़ा था, तो पहले पता नहीं चला। शिव, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। अब मैं फ़ोन रखता हूँ। माही, ठीक है। फ़ोन रखने के बाद शिव मुस्कुरा देता है। उधर माही भी फ़ोन रखने के बाद चैन की सांस लेती है और छुपकर बाहर की तरफ देखती है। उसे शिव कहीं नजर नहीं आता तो वो खुद से कहती है, माही, शुक्र है शिव को मेरी बात पर विश्वास हो गया और उसने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, वरना मैं पता नहीं कैसे संभालती सब। चल माही, अब जल्दी से यहाँ से भाग चल, इससे पहले कि शिव या वो चौकीदार तुझे फिर से देख लें। ये सोचते हुए माही जल्दी से वहां से जाने लगती है, पर सामने अपने हाथ बांधे खड़े मुस्कुरा रहे शिव को देखकर हैरान रह जाती है। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो हकलाते हुए शिव से कहती है, माही,
तुम यहाँ? सिर्फ उसकी बात बीच में ही काटते हुए, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे झूठ बोल दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? माही, मैंने क्या झूठ बोला? सिर्फ चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए, वैसे मुझे पता नहीं था कि तुमने अपना घर भी मेरे घर के पास ही ले लिया है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो तुम अपने घर पर थी। माही, खुद को संयत कर बोलने की कोशिश करते हुए, वो मैं पहले घर पर ही थी, पर मुझे इस तरफ कुछ जरूरी काम था तो इधर आई थी। सिर्फ, ओह, तुम्हारा घर मेरे घर के इतने पास कब हो गया कि मेरे फोन रखते ही यहाँ पहुंच गई? माही झल्लाते हुए, मुझे नहीं पता और मुझे अब तुम्हें कोई जवाब नहीं देना। पहले तुम बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? सिर्फ मुस्कुराते हुए, कार के हॉर्न से। माही सवालिया नजरों से, मतलब? सिर्फ, मतलब यह कि जब मैं तुमसे फ़ोन पर बात कर रहा था तो यहाँ से एक कार गुजरी थी जो हॉर्न बजाकर जा रही थी, और उसी समय मुझे तुम्हारी तरफ से भी वही हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं तभी समझ गया था कि तुम यहीं हो, क्योंकि हम दोनों के घर जितनी दूर हैं उसमें ऐसा संभव नहीं है ना। बस इसीलिए मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ छुप गया और तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करने लगा। शिव की बात सुनकर अब माई को खुद की ही बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही थी, पर उसने अपने चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं आने दिया और शिव से बोली, माही, ओ काफ़ी होशियार हो तुम। शिव, हाँ, पर तुमसे ज़्यादा नहीं। चलो अब तुम भी जल्दी से बता दो कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मुझे इतना याद कर रही थी कि मुझसे मिलने के लिए यहाँ तक आ गई, पर एक बात समझ नहीं आई कि जब तुम मुझसे मिलने आ ही गई थी तो अंदर आने की जगह यहाँ छुप क्यों रही थी? माही के लिए अब वहाँ खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो शिव से नजरें कैसे मिलाए, क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी की थी कि शिव तो क्या, कोई भी उसके बारे में पता नहीं क्या कुछ सोच लेता। इसीलिए वो बिना कुछ बोले जल्दी से वहां से जाने लगी, तो शिव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा लिया और उससे कहने लगा, शिव, ये तो बहुत गलत बात है। तुम बिना मेरी बात का जवाब दिए यहाँ से नहीं जा सकती। शिव के ऐसा करने से माही के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अब तो बड़ी मुश्किल से ही कुछ बोल पा रही थी, इसीलिए किसी तरह उसने हिम्मत जुटाकर शिव से कहा, माही, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई थी, मुझे यहाँ कुछ काम था इसलिए आई थी। माही की बात सुनकर शिव उसे अपने और करीब खींच लेता है और उसके गले में अपनी बाहें टिकाकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। शिव को अपने इतने करीब पाकर माही की धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगीं और उसके गाल शर्म से लाल होने लगे। माही की ऐसी हालत देखकर शिव हंसते हुए उससे बोला, शिव, अगर तुम्हारे दिल की धड़कनें इतनी तेज चलेंगी तो तुम्हारे बिना बोले ही तुम्हारे दिल की बात मुझे सुनाई दे जाएगी। माही अचकचाकर, ये तुम क्या कुछ भी बोल रहे हो? मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। शिव, पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तुम्हारी धड़कनें ही सब कुछ बोल रही हैं। देखो, अगर सच में ऐसा कुछ है ना तो तुम मुझे जल्दी से बता दो, इससे पहले कि मुझे कोई और उड़ा कर ले जाए। शिव की बात सुनकर माई हैरानी से उसकी तरफ देखने लग जाती है और वो खुद को शिव से अलग करने की कोशिश करने लगती है। शिव समझ जाता है कि माई को उसकी बात का बुरा लगा है, इसीलिए वो खुद को शिव की पकड़ से छुड़ा रही है, वरना इतने समय से शिव ने माही के गले में अपनी बाहें डाल रखी थी, पर माही ने उससे अलग होने की कोशिश भी ना की थी। और ये बात सुनते ही माही उससे अलग होने की कोशिश करने लगी। शिव ने भी जल्दी से अपनी बाहें माही के गले से हटा ली और उससे बोला, शिव, मैं मजाक कर रहा था पागल, तुम तो ऐसे गंभीर हो गई जैसे ये सब सच हो। चलो छोड़ो इस बात को और अंदर चलो, मम्मी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। माही, नहीं, काफी समय हो गया है, अब मैं घर चलती हूँ, मामी परेशान हो रही होंगी। और हाँ, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई थी। सिर्फ हंसते हुए, ठीक है देवी जी, मान लेता हूँ। इसके बाद माही जल्दी से वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शिव मुस्कुराते हुए खुद से बोला, शिव, सच में बहुत जिद्दी है ये लड़की। जाते जाते भी उसी बात को दोहरा ही गई कि मेरे लिए वो यहाँ नहीं आई थी। इससे अच्छा था कि वो असली बात मुझे बता जाती। शिव के इतना बोलते ही उसके पीछे से एक लड़के की आवाज़ आई। लड़का, हो सकता है कि वो सच कह रही हो, और अगर वो तुम्हारे लिए आई भी थी तो सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए ही आई हो, ना कि उस वजह से जिस वजह से तुम्हें लगता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।